गुड मॉर्निंग। 8 बजे तक सब कोई आने वाले थे। बहुत अच्छा, सब कोई आ भी चुके हैं। तो पार्टीशन वैल्यू में आप लोग बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। गुड मॉर्निंग। पार्टीशन वैल्यू में कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है बताइए। ऐसे आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 बता देंगे जो कल का डिमांड था, बट आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन ना बना हो तो बताइए। 19। अच्छा चलिए स्टार्टिंग करते हैं 19 से ही। क्वेश्चन नंबर 19 से ही स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सभी को शुभ प्रभात। इंफॉर्मेशन ये था, फाइंड द लिमिटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेंट्रल 50% फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 50% फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका 50% दो पार्ट होगा। 17 भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम कहीं पे हम लिख लेते हैं 14, 16, 17, 19। और कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा जल्दी बता दीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले 19 देख रहे हैं, बाकी फिर हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 50% का मान निकालना है। 50% मतलब क्या, ये दो का। इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। सी आई जो है ये है 0 से 3, 3 से 6, 12, 12 से 20, 20 से 24। फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 6, 21, 25, 16 और 12। आप सभी का रिप्लाई हम कुछ देर में दें। सबसे पहले क्वेश्चन CF है 6, 27, 27 और 25। ये हो गया हम लोगों का 52 और 16, 68 और 12, 80। n इज इक्वल टू 80 हम लोगों को पता चल गया। जब भी 50% फाइंड करने बोले तो आपको क्वार्टाइल में Q1 और Q3 फाइंड करना है, क्योंकि Q1 और Q3 का जो बीच का डेटा होगा वही 50% होगा। Q1 और Q3 के बीच का डेटा है। गुड मॉर्निंग सुप्रिया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले स्मॉल Q1 पहले निकालते हैं हम लोग। स्मॉल Q1 क्वार्टाइल 1 के लिए, क्योंकि 50% जब डेटा बोलेगा तो हम लोगों को Q1 एंड Q3 फाइंड करना होता है। तो Q1 हम लोगों का हो जाएगा n/4, 80/4, तो ये 20। ठीक है Q1। और Q3 के लिए नॉर्मली हम लोग Q1 को 3 से इंटू कर देंगे, 20 इंटू 3 तो ये 60 हो गया। अब Q1 के लिए
जो कि 20 आया है, सबसे पहले ये चेक करेंगे किस में आएगा, ये 27 में। तो उसके लिए C जो है वो 6 होगा। तो हम लोग कैपिटल Q1, अभी हम वो L1 I F Q1 और C नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग अब जान चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में चल रहे हैं, M माइनस सी। तो Q1 20 इसके अंदर में आया तो L1 3 होगा, I हम लोगों का 3 का डिफरेंस चल रहा है, फ्रीक्वेंसी इसके लिए 21, M 20 था और C 6 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम, 20 माइनस 6 14 और 3 14 थिया 42, 21 दूनी 42 भी हो सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट ये कर रहे हैं 42/21 2, तो ये कितना आया 5। अगर क्वेश्चन नंबर 20 जानना है तो वो Q20 करके लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 20 डाटा आया हुआ है इसलिए। अब इसी तरह हम लोग इसमें फाइंड करेंगे क्वेश्चन Q3। L1 प्लस I बाई एफ इंटू, सॉरी यहाँ पे हम गलती से M लिखे हैं, इसको स्मॉल Q1 लिखना था, क्योंकि इससे पहले जो आप लोगों का भी क्लास चला है उसमें मीडियन पढ़ा रहे थे, लगता है वही माइंड में रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए Q3 60 कौन सा CF में आ रहा है, 68 में, 68 के ठीक ऊपर वाला यानी कि 52 C होगा, और F हम लोगों का 12 होगा, सॉरी L1 12 होगा, F 16 होगा। तो L1 हम लोग यहाँ पे 12 लिखे, I हम लोगों का है वहां पे I है 8 का, इसको हम लोग सेट नहीं करेंगे, ये ठीक है, हम लोगों का जितना का डिफरेंस होगा वही I है। Q3 के लिए 12 और 20 का दूरी 8 है, फ्रीक्वेंसी 16, Q3 60 और C है 52। यहाँ पे देखिए 60 माइनस 52 8 होगा, 8 से 8 64 और 16 चौके 64, तो 12 प्लस 64 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 16, 16 चौके 64, और हम लोगों का Q3 निकल गया 16, Q3 12.96 ना, 16 होना चाहिए। ठीक है, तो Q3 हम लोगों का 16, इट मीन्स हम लोगों का यहाँ पे देखिए Q1 और Q3 के जो बीच का डेटा होगा वही 50% होता है, मतलब कि 50% कॉमा 5 और 16 के बीच होगा। In English, the value of the central 50% are in between 5 and 16. तो बीच का जो मान होगा वो 5 और 16 के बीच में होगा, 50% है ये, क्वार्टाइल में 50% कहता है। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन डिसाइल का होगा तो उसमें 70% 60% इस तरह से चलता है।
तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिमांडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट डिमांडेड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी हम लोग अब 17 को देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में। मार्क्स लेस देन, किनका किनका 17 बन गया है, हाथ उठाइए। मतलब इमोजी वाला हाथ उठाइएगा, उसमें भी हाथ उठाने वाला इमोजी है ना। देखिए 17, क्वेश्चन नंबर नहीं आया समझ में। अच्छा ठीक है, ये वाला समझ में नहीं आया। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा अगर ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन नंबर 19 में कह क्या रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा ना कि आपको बीच का 50% का वैल्यू निकालना है। तो बीच का जो 50% का वैल्यू है वो 5 और 16 के बीच में आएगा। अभी आप लोगों को हम बताएं कि इसमें आप लोगों को जब भी क्वार्टाइल में 50% अगर निकालने कहता है तो आपको उसके लिए Q1 और Q3 निकालना होगा। और Q1 और Q3 का जो मान आएगा, जैसे 5 और 16, उसके बीच का जो डेटा होता है वही आपका 50%, मिडिल 50% या सेंट्रल 50% का मान होता है उसी के बीच में। यानी कि अब 5 और 16 के बीच में 8 है, 10 है, 6 है, या 6 से लेकर के 15 तक जो भी डेटा है वो सब मिडिल है, मिडिल 50% है। तो उम्मीद है इसमें क्लियर हो गया होगा। ये इस पे ज्यादातर 50% ही फाइंड करने के लिए आता है। 50 से अपर के लिए क्वार्टाइल परसेंटाइल यूज होता है। तो 17 नंबर, अब थोड़ा आप लोगों का हम रिप्लाई दें। 17 रितिका का सिर्फ बना है, तैयबा का बना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैसेज। चलिए ठीक है, 17 भी बनाएंगे। तो 17 में इंफॉर्मेशन है, फाइंड मीडियन, क्वार्टाइल्स, सिक्स्थ डिसाइल एंड 78th परसेंटाइल। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर ये नहीं कहता है कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालिए, लेकिन सिर्फ कहता है क्वार्टाइल निकालिए, तो इसमें आप लोगों को क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 2 तीनों निकालना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में साफ साफ कह देता है कि क्वार्टाइल 1 निकालिए और क्वार्टाइल 3 निकालिए, तो ठीक है, क्वार्टाइल 1 और 3 निकाल देंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहता है सिर्फ कि क्वार्टाइल निकालिए, तो आपको क्वार्टाइल 1 भी निकालना होगा, 2 भी और 3 भी। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड मीडियन। आप लोगों को हम बताए थे क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू मीडियन, डिसाइल 5 इज इक्वल टू मीडियन, और परसेंटाइल 50 इज इक्वल टू मीडियन होता है। मार्क्स लेस देन है 5, तो इसको डायरेक्ट हम CI में बदल रहे हैं। मार्क्स लेस देन था यहाँ पे, तो ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 5, 12, 20, 32, 60, 72, 82 और 90। अब इसका पहले CF फाइंड कर लीजिए। 5, 12, 5, 17, 20, 37, और ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डाटा जो है ये F नहीं है, CF है। ये देखिए तो
फ्रीक्वेंसी क्या लग रहा देखने से, जो हम लिखे हैं वो सी एफ है या एफ है? ऐसा हमको फील हो रहा है कि वो सी एफ था, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में चला गया है, ये सी एफ था। सी एफ है, थैंक यू। तो अब उससे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 5 लिख लिए, 12 से 5 घटाएं 7, 20 से ये 17 फिर दिखने लगा, ये 7 है। 20 से 12 घटाएं 8, 32 से 20 12, 60 से 20 32 28, 72 से 60 12 10 और ये 8। मेरा फ्रीक्वेंसी सही है? जिनका बना हुआ है थोड़ा चेक करके बताइए। 5 7 8 12 20 10 8। फ्रीक्वेंसी थोड़ा आप लोग बताइए, क्या सही है? n इज इक्वल टू 90। 5 7 8 12 28 12 10 8, हाँ सही है। n इज इक्वल टू 90। इस क्वेश्चन में आप लोगों को फाइंड करना था मीडियन। मीडियन के बारे में बताए थे, मीडियन इज इक्वल टू ये Q2 होता है। Q2 भी अगर फाइंड कीजिएगा तो मीडियन निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स जब कह रहा है तो Q2 तो हम लोग मीडियन के लिए यूज कर ही लेंगे, तब यहाँ पे Q1 एंड Q3 भी फाइंड करना पड़ेगा। फिर कहता है सिक्स्थ डिसाइल, इसके लिए आपको D6 भी फाइंड करना पड़ेगा और P78 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लोग कौन कौन सा फाइंड कीजिएगा, क्योंकि इसको भी बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 सारा टाइम इसी में बीतने वाला है। 5 5 चीज फाइंड करना है। क्वार्टाइल 1 2 3 आप लोगों का बन जाएगा। गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी को बना लीजिएगा, ठीक है? हमको नहीं लगता है कहीं पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, क्योंकि परसेंटाइल डिसाइल बना चुके हैं। और कि कंफ्यूजन होगा तो 17 जिनका बना हुआ है ग्रुप में फोटो डाल दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या डिमांडेड क्वेश्चन था? 16, ठीक है। 16 में भी यही है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फिफ्थ डिसाइल। मिड पॉइंट्स दिया हुआ था। मीडियन के लिए जरूरी Q3 करना। मीडियन के लिए ये हम ये बताएं आप लोगों को, मीडियन के लिए या तो नॉर्मल मीडियन का फॉर्मूला यूज कीजिए या तो क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक? और क्वार्टाइल्स बोला है इसलिए Q1 भी फाइंड करना है और Q3 भी फाइंड करना है, ये हम कह रहे हैं आप लोगों को। और चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 16, ये इसका पार्ट है। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में सी आई दिया हुआ नहीं है, यहां पे डायरेक्ट एक्स दिया है। एक्स है 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, लंबा है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 1 5 2 7 8 6 7 3 और 5। आप लोगों को मिड वैल्यू से सी आई निकालने के लिए बताए थे। करना क्या होता है कि दो डेटा में डिफरेंस देखिए कितना का है, 2 का है,
उस 2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 1 बनेगा। डिफरेंस 2 का है। अगर L1 निकालना है तो 3 माइनस डी बाई 2, 3 माइनस डी बाई 2 L1 के लिए, और L2 निकालना है तो 3 प्लस डी बाई 2। इसी तरह से हर x के लिए यूज करेंगे। d हम लोगों का डिफरेंस 2 है, L1 निकालना है तो 3 माइनस डी बाई 2। d है हम लोगों का 2, 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1, L1 के लिए 3 माइनस 1 तो ये 2, और L2 के लिए L2 के लिए 3 और 1 4। इसी तरह से 5 के लिए 5 माइनस डी बाई 2 तो ये 4 और ये 6। अब हम लोग को सीक्वेंस पता चल गया कि दो दो का डिफरेंस है, इसलिए ये 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 16 नहीं 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 और लास्ट है 18 से 20। 20 और 21 एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा नहीं, और हम इसको ऑनलाइन इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि इसमें लिटरेचर बहुत है, बनाने से ज्यादा आप लोगों को ना समझाना पड़ेगा इसमें, इसलिए 20 को थोड़ा कोशिश कर सकते हैं हम लोग, लेकिन 21 नंबर में ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, समझने वाला ज्यादा है। इसलिए हमको लगता है कि अगर आप लोग नॉर्मल 3-4 क्वेश्चंस इधर का कंटिन्यूअस का बनाइएगा तो उतना देरी में आप लोगों को 21 नंबर बनाना होगा, उतना देर में। तो इसलिए 21 नंबर तो एग्जाम में आने से रहा, आना नहीं है, और बनता भी लंबा है, इसलिए 21 नंबर नहीं देखेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे 20 हम लोग का देख लें। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 में अब जो f है इसको CF में बदलना है। इसको भी हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। 5 1 6, 2 8, 7 15, 8 23, 6 29 और 7 36 और 3 39 और 5 44, n इज इक्वल टू 44। इस क्वेश्चन में कहा है आप लोगों को क्वार्टाइल 1 फाइंड कीजिए, क्वार्टाइल 3 फाइंड कीजिए, और फिफ्थ डिसाइल D5 फाइंड कीजिए। ये तीनों निकल जाएगा ना। 16 बन चुका है, ठीक है। जिनका नहीं बना होगा ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, और जिनका बन गया है वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डिमांडेड था? 14। 14 हम लोग शायद कल देखे थे, ऐसा लगता है। ठीक है, 14 का इंफॉर्मेशन देखिए। 14 में क्या क्या इंफॉर्मेशंस है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू चैप्टर हम लोग परसों से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक इसके बाद वाला न्यू चैप्टर शुरू करेंगे ना, वहां पे भी ये पीछा नहीं छोड़ने जा रहा, वहां पे भी आप लोगों को Q3 और Q1 फाइंड करना होगा। गुड। इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसमें भी क्वार्टाइल ही है। ये क्वार्टाइल अभी कहीं पीछा नहीं छोड़ने जा रहा आप लोगों को, 2-3 चैप्टर और चलेगा ये तो अभी ट्रेलर है, अभी खूब बनाना है इसको। जिनका पीछे क्लास छूटा है कोई बात नहीं, मीडियन का कवर करके आ जाइएगा तो ये सब कवर हो जाएगा। अभी क्वार्टाइल डेविएशन कहाँ खत्म हुआ, अभी क्वार्टाइल डेविएशन में जाना है, सॉरी।
तो अब इस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 में सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका फ्रीक्वेंसी था 22, 38, 46, 35 और 19। CF हो जाएगा 22, 38, 60, 106, 141, 160। n इज इक्वल टू 160। आपको इसमें फाइंड करना है Q1, Q3, D8, P56। ठीक है। 20 नंबर में। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इंफॉर्मेशंस क्या क्या है। एज दिया हुआ है, द एज डिस्ट्रीब्यूशन द मेंबर। अच्छा, देखते हैं इसको हम लोग हिंदी वाला निकालते हैं क्वेश्चन। हिंदी वाला क्वेश्चन कहाँ पे है? नहीं सतीश, गुस्साए नहीं है। आप लोगों का जहां जहां कंफ्यूजन है उसको तो बताएंगे ही ना। हिंदी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या डिमांड है। आप लोग, हम क्वेश्चन भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ पेंसिल भी शार्प कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है, किसी बाल क्लब के सदस्यों की आयु इस टाइप से है। एज है लास्ट बर्थडे। लास्ट बर्थडे का मतलब क्या? आप लोगों का लास्ट बर्थडे कौन सा था? 2019 का पिछला साल वाला, ठीक, उसको लास्ट बर्थडे कहा जाता है। तो लास्ट बर्थडे जो है वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एज लास्ट बर्थडे इन ईयर, यानी कि पिछला साल का बात हो रहा है, इस साल का बात नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी था 5, यानी कि 5 ऐसा लोग है जिनका पिछला साल में 4, जिनका पिछला ईयर तक में 4 साल हुआ था। 9 ऐसा लोग हैं जिनका 5 साल हुआ था। 18 ऐसा बच्चा है जिनका 6 साल हुआ था। इसी तरह से है 35, 42, 32, 15, 7 और 3। इंफॉर्मेशन ये भी है, एक सदस्य ए ऐसा है कि जितने सदस्य उससे कम आयु के हैं उससे दुगने अधिक आयु के हैं। मतलब इसको ऐसे समझिए, एक बंदा है ए बाल क्लब में, ठीक, इससे कम आयु का जितना है, मान लीजिए कि इससे कम आयु का 20 है, ठीक, कहता है तो उसका दुगना अधिक आयु का है, यानी कि इससे ज्यादा अधिक आयु का है। अगर उससे कम 20 है तो उससे ज्यादा का कितना है? 40 है, यानी कि डबल है। एक ही आयु ज्ञात कीजिए, एक ही आयु, एक कितना ईयर का है वो फाइंड करना है।
वर्षों में 2 दशमलव स्थान तक, यानी कि पॉइंट के बाद 2 हम लोग डिजिट्स ले सकते हैं। ये क्वेश्चन को ठीक उसी तरह से समझिए कि एक बस में 40 लोग सवार हैं, एक ट्रेन में, एक बोगी में 40 लोग सवार हैं, 4 उतरा इरगांव में, 2 उतरा आकाशी में, फिर 2 चढ़ा नगजुआ में और उतरा वहां पे 4, नगजुआ में उतरा 8, नरकोपी में उतरा 8 लोग और चढ़ा 10 लोग। ड्राइवर का एज बताइए, बताइए आप लोग ड्राइवर का क्या एज है? इसका तो कोई तुक ही नहीं बनेगा ड्राइवर का एज का। तो देखिए आंसर, सबसे पहले अम, यहाँ पे एज जो है, यहाँ पे एज जो है वो अम, पिछला साल का है, इस साल का नहीं है। सबसे पहले ना इसको CI में बदल दीजिए। जो 4 5 6 7 है ना, तो ये 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 13। फिर इसको जो फ्रीक्वेंसी था वो देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या था? 5, 9, 18। अरे अभी समझ में आ जाएगा, काहे टेंशन लेते हैं, पहले क्वेश्चन हुआ तो लिखने दीजिए। 42, 32, 15, 7, 3। हाँ देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ ही जाते हैं, फिर हम ज्यादा आप लोगों को बेटर तरीके से समझा पाएंगे। 5, 9, 5, 14, 14 और 18, 32, 32 और 35, 67, 67 और 42, 109, 109 और 32, 141 और 15, 156 और 7, 163 और ये 166। यानी कि टोटल बच्चा कितना है? टोटल बच्चा हो गया 166, ठीक है। टोटल बच्चे 166 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी 66 में ना ए जो है पनौती बच्चा है, जो हम लोग को दिमाग खाया हुआ है कि उससे जितना आधा एज का है उससे डबल, उससे ज्यादा है। तो ए जो है ये डोरेमोन है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको तो अभी हम लोग काम करना ही है। ए डोरेमोन है, ए का एज अगर ए इज इक्वल टू 1 है, अकेला है बंदा, कहता है कि इससे आधा, हाफ जो है, हाफ, इसको हम लोग एक्स मानेंगे। ईयर कितना है अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो ए इससे कम आयु के हैं, इसको हम थोड़ा सा हाफ नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं कम आयु के, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, कम आयु के। एक्स नहीं पता है आपको कितना है, ठीक है। डोरेमोन का एज 1 है, कम आयु के डोरेमोन अकेला है, और एक्स उससे कम, और इसी का डबल जो है उससे ज्यादा, तो इसको कह सकते हैं 2x। यहां पर वाला क्लियर है कि नहीं वो बताइए पहले।
ए अकेला बंदा है, 166 में ए अकेला है, और उसी 166 में ए से जितना कम लोग हैं उतना कम का ही डबल ज्यादा है। क्लियर नहीं हुआ? अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक स्टेप और। टोटल कितना लोग हैं? 166 लोग हैं ना? 166 लोग हैं। 166 में एक बंदा ए है, ये एक बंदा बीच में आ गया। ए से कम आयु के जितने हैं, यानी कि एक्स, उससे डबल उससे ज्यादा आयु के हैं। मतलब कि ए से कम वाला बच्चा लोग एक खुद, और ए से डबल ईयर का बच्चा लोग मिला करके 166 बच्चा बना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट में ध्यान देने लगता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं उसको पहले बताइए, तभी समझ में आएगा। फिर से देखिए, टोटल 166 बच्चा है। क्वेश्चन में ये कहना था 166 बच्चा है, एन जो हम लोग फाइंड किए हैं 166 बच्चा। 166 में से एक तो डोरेमोन है, तो बचा कितना? 165। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि एक सदस्य ए ऐसा है, जितने सदस्य उससे कम आयु के हैं उससे दुगने अधिक आयु के हैं। यानी कि एक सदस्य 166 में एक बंदा ऐसा है कि जितने भी उससे कम आयु के हैं उससे डबल आयु के भी उस ग्रुप में अवेलेबल है, मौजूद है। तो एक तो आपका एक से जो आधा है वो x माने, और इससे डबल तो 2x। ये सारा बच्चा मिला करके 166 बच्चा बना। अब देखिए, तो x प्लस 2x 3x, 166 माइनस एक x इज इक्वल टू 165/3, और इसको हम लोग जो डिवाइड करेंगे, 3×5 = 15, 3×5 = 15, यानी कि 55 बच्चा ऐसा है जिसका एज ए से कम है। अगर अब समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड कीजिएगा, इसी को ज्यादा लंबा हम नहीं टालने वाले हैं। वीडियो रिमाइंड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा रिवाइंड करके। 55 हो गया। अब x इज इक्वल टू 55। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 55 जो है ए से कम का है, तो 55 कहाँ पे आएगा पहले? ये 55 आ रहा है 67 में। इट मीन्स कि 67 में है तो L1 7 और C 32, I तो एक का है ही और फ्रीक्वेंसी 35 है। तो M इज इक्वल टू L1 प्लस I/F इंटू M माइनस C, क्योंकि हम लोगों को मीडियन फाइंड करना है इसमें। L1 हम लोगों का हो गया 7, I है एक, I है हम लोगों का, सॉरी I कितना है, एक, फ्रीक्वेंसी है 35, और M हम लोगों का आया हुआ था 55 माइनस 32। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक मिनट। यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला हम मिटा इसलिए रहे हैं
ताकि एक लाइन हम इसमें जोड़ सके। लाइन ये जोड़ना है, देखिए 55 तो है ही x और खुद a, तो x प्लस a यानी कि 55 प्लस 1, यहाँ पे ये हम लोगों का m जो है वो 56 होगा और 56 हम लोगों का 66 में आएगा। इस लाइन को जोड़ने के लिए उस फॉर्मूला को हम हटाए थे, L1 प्लस आई बाई एफ इंटू एम माइनस सी। L1 है 7, आई है 1, फ्रीक्वेंसी है 35 और ये है 56 माइनस 32। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इधर यहाँ पे जगह है 7 प्लस 56 माइनस 32, 56 माइनस 32 होगा 20, 24, 1 इंटू 24/35 इज इक्वल टू 7 प्लस 35। अब 35 को 34 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट 3 छक 18, 5 छक 30, 210, 9 8 जो भी है, तो आंसर इसका होगा 7.68। अब समझ गए? उम्मीद है अब समझ गए होंगे आप लोग। और ये हो गया खत्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर के साथ। तो सही है, पॉइंट के बाद कुछ भी चलेगा। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया ना कि 2 स्थान तक। एक्चुअल में आप लोगों को समझना ये था, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना था। और उम्मीद है कि आप लोगों को दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बनाइएगा, खुद समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो ठीक है, 9 बजे से एक और क्लास है, इसलिए आज थोड़ा हम लोग मिलते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं परसों दिन। कल क्लास ऑफ है, परसों मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ये चैप्टर खत्म। बाय।